तो हम बात कर रहे थे वर्क फ्लो के बारे में कि गिट के अंदर कौन कौन से वर्क फ्लो मिलते हैं। तो हमने देखा था सेंट्रल वर्क फ्लो और एक देखा था हमने डेडिकेटेड वर्क फ्लो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अब वर्क फ्लो कुछ कंपनीज ने भी अपने दिए हुए हैं। जैसे कि एक है हमारा गिट फ्लो वर्क फ्लो है और एक है गिटहब वर्क फ्लो। जो गिटहब वर्क फ्लो है वो तो गिटहब ने दिया हुआ है और जो गिट फ्लो है वो हमें गिटलैब ने दिया हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं ये दोनों है क्या, कैसे काम करते हैं और इसका कब कब क्या क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं गिट फ्लो की, जो कि गिटलैब के द्वारा बना हुआ है। जो गिट फ्लो वर्क फ्लो है ना, वो ब्रांचिंग मॉडल पे काम करता है। ठीक है ना, और ये रिलीज बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं स्टेजेस के लिए, कि एक होगा हमारा मास्टर ब्रांच होगी, एक होती है डेवलपमेंट ब्रांच डेवलपमेंट के लिए, एक स्टेजिंग के लिए अलग ब्रांच होगी। ठीक है, और कोई न्यू फीचर या मॉड्यूल ऐड करना है उसकी अलग ब्रांच बनाएंगे। तो मतलब हम ब्रांचिंग में सारा काम करेंगे। कुछ हमने काम करना है, एक न्यू ब्रांच क्रिएट की, उसको किया, फिर हमने मर्ज किया उसको डेवलपमेंट में, टेस्टिंग की, फिर उसको मर्ज किया मेन में और फिर उसको किया डिप्लॉय। ये इसकी डायग्राम है। देखो इसमें क्या है कि ये एक मेन ब्रांच का कलर ये वाला है और जो कोई और दूसरी ब्रांच है जैसे डेवलपमेंट वाली ब्रांच है उसका कलर पर्पल है। तो देखो इसमें क्या है कि मेन ब्रांच जो है वो हम डिप्लॉयमेंट के लिए रखी हुई है हमने, कि हमने काम किया है अपने डेवलपमेंट वाली ब्रांच पे। ठीक है, ये पर्पल वाले ये डेवलपमेंट को, इसमें मल्टीपल डॉट है मतलब कि मल्टीपल कमिट्स है। ठीक है, और मेन ब्रांच में क्या है 3 ही कमिट है, मतलब कि वो फाइनल कमिट है। जब उसको रिलीज़ करना था तभी हमने उसको मेन से मर्ज करके मेन में ही उसके वर्जन को डिप्लॉय किया हमने। ठीक है, और जो गिटहब का वर्कफ्लो है वो एक सिंप्लीफाइड ब्रांचिंग के लिए होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कफ्लो के लिए होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। इसमें हम मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। इसमें 2 ब्रांच होगी हमारी, एक तुम्हारी मास्टर ब्रांच होगी वो जिसको हमने रखा हुआ है डिप्लॉयमेंट के लिए, एक होगी हमारी डेवलपमेंट ब्रांच। तो अब क्या होगा कि हम सारा कोड उसी ब्रांच में चेंज करेंगे और बाद में उसको मर्ज करेंगे अपनी मेन मास्टर ब्रांच से। मतलब कि जो दूसरा वाला था गिट फ्लो था उसमें हम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाते थे। ठीक है, हर स्टेजेस के लिए भी ब्रांचेस है, हर फीचर के लिए ब्रांचेस है। बट जो गिटहब वाला है उसमें 2 ही ब्रांच होंगी, एक मास्टर ब्रांच होगी और एक डेवलपमेंट ब्रांच होगी। सारा काम हम डेवलपमेंट ब्रांच में करेंगे, जब सारा ओके हो गया उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो ये उसकी डायग्राम है। तो देखो इसमें क्या है, ये मास्टर ब्रांच चल रही है, अब एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर दी है जो कि हमने डेवलपमेंट की ब्रांच क्रिएट की है। अब उसी में हम कमिट करते हैं, सारा कमिट करते गए। ठीक है, पीआर क्रिएट की, पुल रिक्वेस्ट मतलब सब कुछ किया और सब कुछ टेस्टिंग वगैरह हो गया, उसको फिर से मर्ज कर दिया हमने मेन जो अपनी मास्टर ब्रांच है और फिर उसको हमने डिप्लॉय किया। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम था। तो अब आपको मैं इसके अब फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि दोनों कब सूटेबल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला फीचर अगर मैं ब्रांचेस के बारे में बताऊँ तो जो गिट फ्लो है वो क्या करता है कि मल्टीपल ब्रांचेस बनाता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, डिफरेंट स्टेज के लिए अलग ब्रांच होगी, डिफरेंट फीचर के लिए भी अलग ब्रांच होगी। बट गिटहब में क्या होता है कि एक ही सिंगल ब्रांच होगी डेवलपमेंट के लिए, आप उसी में सब कुछ करोगे, उसी में सारे आप चेंजेस करते कमिट करते जाओगे। ठीक है, दूसरा है मर्जिंग। जो गिट फ्लो वाला है उसमें मर्जिंग कैसी होती है कि हमने देखो अब एक फीचर के लिए अलग से ब्रांच बनाई हुई है, अब उस फीचर वाली ब्रांच में हमने सारा काम कर लिया, फिर ठीक है उसको फिर हम मर्ज करते हैं डेवलपमेंट वाली ब्रांच में, फिर हम डेवलपमेंट वाली ब्रांच पे उसको टेस्ट करते हैं, अगर सब ओके है तब उसको मर्ज करते हैं मास्टर वाली ब्रांच से, तब उसको करते हैं डिप्लॉय। ठीक है, बट अगर हम गिटहब में देखें तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें पीआर क्रिएट करते हैं, मतलब कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अपनी मर्ज को एक्सेप्ट करवाने के लिए। मतलब कि आपने एक मेन उसी ब्रांच पे, जैसे मान लो आपकी डेवलपमेंट ब्रांच है, आपने डेवलपमेंट ब्रांच पे ही काम किया, फिर उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया आपने, ताकि जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपका कोड रिव्यू करेगा और आपका कोड मर्ज करेगा मास्टर ब्रांच से और फिर मास्टर से मर्ज करके उसको डिप्लॉय करेगा। और रिलीज की बात करें तो इसमें जो रिलीज है वो मेन ब्रांच पे क्रिएट होती है, मतलब मास्टर ब्रांच पे, और गिटहब पे भी रिलीज मास्टर ब्रांच पे क्रिएट होती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी मास्टर ब्रांच जो है वो हमेशा रिलीज के लिए ही होगी, क्योंकि हमने मास्टर ब्रांच को हमेशा प्रोटेक्टेड किया होगा कि हम उस पर कमिट ना कर सके, गलती से भी कोई अपना कोड पुश नहीं कर पाएगा मास्टर ब्रांच पे, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोड हमेशा रोबस्ट रहे, मतलब बिल्कुल फुल्ली टेस्टेड कोड ही हमारा डिप्लॉय हो। हम नहीं चाहते कि कोई छोटी सी मिस्टेक भी हमारी डिप्लॉय हो जाए और क्लाइंट को या हमें इशू आए वेबसाइट पे, ठीक है, या हमारे प्रोडक्ट पे। ठीक है, इसलिए। और लास्ट है स्टेजिंग। जो गिट फ्लो है वो क्या करता है, स्टेजिंग ब्रांच यूज़ करता है टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है,
कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने फीचर ब्रांच बनाई थी सर्विसेज की, उससे मैंने सारे चेंजेस करके मैंने डेवलपमेंट वाली ब्रांच पे मर्ज कर दिया था। अब डेवलपमेंट वाली ब्रांच में वो सारी टेस्टिंग होगी उसकी कि जो वो मैंने सर्विस का फीचर जो मैंने ऐड किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसका किसी से कन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, उसकी वजह से कोई शेप तो नहीं खराब हुई, कुछ तो नहीं खराब हुआ। अगर सब ओके है तब तो वो मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे, अगर नहीं ओके है तो उसको फिर से चेंजेस करने के लिए बोलेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, सही करो। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। मतलब कि एक डेवलपमेंट की ब्रांच होती है वो टेस्टिंग के लिए होती है हमेशा। अगर हम गिटहब में देखें तो उसमें कोई भी स्टेजिंग ब्रांच नहीं होती। उसमें क्या होता है, पीआर ही आपकी क्रिएट होती है, मतलब पुल रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट होगी, उस पुल रिक्वेस्ट को वो टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद उसको वो मर्ज करेगा मास्टर ब्रांच में। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, गिट फ्लो में और गिटहब के वर्क फ्लो में। ठीक है, ये वर्क फ्लो क्या है कि एक तरह से पूरा कंसेप्ट ही है, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि यह एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है कि आप किस तरीके से आप अपना वर्क फ्लो मैनेज करना चाहते हो। ठीक है, वर्क फ्लो का मतलब यही है कि आप गिटहब के थ्रू कैसे अपने कोड को मैनेज करना चाहते हो। क्योंकि छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपने पीआर क्रिएट की क्या किया, क्योंकि आप खुद ही मैनेज कर रहे हो। बट जब प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़े लेवल पे जाता है तब आपको पूरा एक प्रॉपर फ्लो देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी टीम होती है। ठीक है, मल्टीपल डेवलपर होते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिज़ाइनर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, और पूरी टीम पूरी इन्वॉल्व होती है। इसलिए हर एक चीज़ को पूरे प्रॉपर फ्लो से करना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई छोटी कंपनी है उसमें तो क्या है कि आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही डिज़ाइन करोगे, आप ही डेवलप करोगे, आप ही टेस्ट करोगे, आप ही छोटी मोटी यूनिट टेस्टिंग करोगे। तो उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही ब्रांच पे साथ दिन काम करते रहते हो, या ब्रांच भी नहीं यूज़ करते, या कुछ भी आप करते रहते हो। ठीक है ना। बट जब आप प्रॉपर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उस टाइम आपको गिट फ्लो या फिर गिटहब के फ्लो को यूज़ करना होता है, मतलब एक प्रॉपर वर्क फ्लो को यूज़ करना होता है, ताकि आपका कोड जो है प्रॉपर मैनेज्ड है। कोई उसमें इशू वगैरह आए तो वो आपको पहले से पता चल जाए, ना कि वो डिप्लॉय होने के बाद पता लगे। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा ये फॉलो करना होता है। अब ये तो हो गई इसके बारे में। अब आप देख लेते हैं कि जब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे तो हमें क्या कंसर्न देखना होता है, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले होगी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे ना कि कौन सा जो वर्क फ्लो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, जो कम कॉम्प्लेक्स होगा हम उसको यूज़ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम कॉम्प्लेक्स वाला यूज़ कर लेंगे। हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि और चीज़ें हमें देखनी होती है कि वो अगर ज़्यादा अच्छी है तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कहता है कि जो गिट फ्लो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है गिटहब से। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हर स्टेज के लिए ब्रांच, हर फीचर के लिए ब्रांच है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, और जो दूसरा अपना गिटहब का है वो तो ईजी है, क्योंकि उसमें तो 2 ही ब्रांच है बस, एक मेन ब्रांच है मतलब मास्टर ब्रांच, और एक है डेवलपमेंट ब्रांच। ठीक है, सारा काम दोनों ब्रांच में करेगा। तो उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो हम वर्क फ्लो यूज़ करने वाले हो कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अगर हम गिटहब का फ्लो देखें तो कह रहा है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांचेस ही नहीं होती तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, क्योंकि उसमें 2 ही ब्रांच होती है इसलिए वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल। मतलब देखा जाए तो अभी तक तो दोनों में गिटहब वाला ही फ्लो ज़्यादा बेटर चल रहा है देखा जाए तो। बाकी आपकी खुद की चॉइस पे डिपेंड करता है, बट अगर मैं वैसे सिनेरियो लेकर चलूँ तो अभी तक तो दोनों में से गिटहब के दोनों पॉइंट में है। लास्ट है सुटेबिलिटी का। तो कह रहा है कि जो गिट फ्लो होता है वो ज़्यादा सुटेबल होता है उस प्रोजेक्ट के लिए जो रिलीज बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हमें बार बार रिलीज को डिप्लॉय करना होता है कि एक वर्जन रिलीज कर दिया आज 0.1, ठीक है, कल को 0.2, 0.3। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रॉपर रिलीज को मैनेज करना है तो गिट फ्लो को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें तो हमने मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है हर एक फीचर के लिए, तो फीचर जो कंप्लीट हुआ पहले उसको पहले रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, और क्या कहता है, वो जो गिटहब कब सुटेबल होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि आपने इस फीचर को ही कंप्लीट करना है पहले, मतलब यही टास्क पहले कंप्लीट करना है, मतलब आप पूरे रिस्ट्रिक्टेड हो कि हाँ आपने यही चीज़ पहले कंप्लीट करनी है, इसको कंप्लीट करो, तब आप यूज़ करते हो गिटहब वाला फ्लो। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ही ब्रांच होती है, एक मास्टर ब्रांच है, एक डेवलपमेंट ब्रांच है। आप डेवलपमेंट ब्रांच में आप वही चीज़ करो जो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि आप इस टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क पे काम करने लगे। ठीक है ना, तो इसलिए जब आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है कि अजाइल डेवलपमेंट फ्लो होता है। अजाइल मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड डेवलपमेंट फ्लो, कि आपको पक्का पता है कि आपने ये करना है, फिर स्टेप वाइज है, मतलब जिसमें स्टेप वाइज है उसमें आप यूज़ करोगे गिटहब का फ्लो। ठीक है, और जिसमें आपका किसी एक ब्रांच किसी एक वर्जन का दूसरे वर्जन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप यूज़ करोगे गिट फ्लो को, क्योंकि वहाँ पे हर फीचर का अलग ब्रांच है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you.
Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.